सूर्यकांत हूँ और हमारी जो फोर्स फेडरेशन जो दिल्ली में अब रजिस्टर्ड हुई है हमारे, जिसका आज हमने इनॉग्रेशन किया, मैं उसका वाइस चेयरमैन हूँ। ये कांति साहब क्यों जरूरत पड़ी इस फोर्स की और क्या ये कार्य करेगी आगे? देखिए, आवश्यकता तो आविष्कार की जननी है, आविष्कार के लिए आवश्यकता होती है और आवश्यकता इसलिए पड़ी कि छोटी छोटी संस्थाएं हमारे क्षेत्र में जो काम कर रही है, दिल्ली में कर रही है, हमारे क्षेत्रों में कर रही है, कोई सुनवाई नहीं हो। हमने फेडरेशन का रूप इसलिए दिया कि सब जो आज हमारे साथ काफी जो RW है हमारी 17 और 36 का जो आवेदन आया है, ये सारी मिलकर हम एक शक्ति के रूप में अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों में, भ्रष्टाचार के खिलाफ, रोड नाली गली, चिकित्सा, शिक्षा, जो भी हमसे संभव होगा उसके लिए काम करना। फेडरेशन पार्षद और विधायक और सांसद को आईना दिखा रही है क्या? नहीं, आईना नहीं, बात नहीं, आईना की बात नहीं। हमने वैसे तो सबको इनवाइट भी किया था और हम एक पारदर्शी तरीके से समन्वय बना के काम करने के इच्छुक है। अगर कोई जनप्रतिनिधि ये माने कि नहीं, कोई RW की कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं होती, किसी फेडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, वहाँ हो सकता है हमारा संघर्ष भी हो, लेकिन हम संघर्ष के रास्ते पे नहीं, हम क्षेत्र के विकास के रास्ते पे काम करना चाहते हैं। क्या करना चाहती है फेडरेशन? क्षेत्र में क्या समस्या है? क्षेत्र में काफी समस्या है, आप जानते हैं, आज भी बहुत सी समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, अभी क्रांति हुई, कल आपने देखा होगा क्रांति हुई, युवाओं की क्रांति हुई, तो वही चीजें हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ शिक्षा में हम लोगों की जरूरत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल में, कहीं एजुकेशन में और ये हेल्थ के लिए कहीं भी हमारी आवश्यकता होगी। कहीं रोड नाली गली, ये तो एक छोटी सी बातें हैं, उनके लिए भी आज संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारी सीवर की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, हमारी रोडों की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, पानी बिजली काफी समस्याओं से ग्रस्त है। लेकिन जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम उनका सहयोग लेते हुए काम करा जाएंगे। मेरा नाम अशोक कुमार यादव है, मैं सागरपुर ईस्ट में रहता हूँ। सर्वोदय आवासीय वेलफेयर एसोसिएशन हमारी RW है, उसका मैं सचिव हूँ। और ये जो फोर्स बनाई गई है, सभी RWs का एक संगठन बड़ा, जिसमें इस समय हमारी 20 RW रजिस्टर्ड है, जिन्होंने हमें लिखित रूप से दिया है और मौखिक रूप से लगभग 30 RW ने हमें दिया है। और पालम में भी एक संगठन है RWs का, उसके पास 40 RW संगठित है, उन्होंने भी हमें कहा हम आपके सहयोग के साथ कार्य करेंगे। तो ये गैर राजनीतिक संगठन बनाया गया है, जो देखने को बहुत कम मिलता है। सिर्फ इसका एकमात्र उद्देश्य है कि क्षेत्र में विकास हो, तेजी से विकास हो, और जो कार्य करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, काम होते नहीं है, हमारी जनता परेशान होती है, तो अपने जनप्रतिनिधि के साथ मिलके, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मिलके उस समस्या का समाधान तेज गति से करने के लिए हमारा इरादा है। हम इसी कारण से ये आज इसका उद्घाटन समारोह है। अशोक जी, RW की बात जो है ना तो पार्षद सुनते हैं ना विधायक सुनते हैं, क्या लगता है कि आपकी फेडरेशन की बात सुनी जाएगी? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ना पार्षद सुनते ना MLA सुनते, इसमें इतनी पूरी सच्चाई नहीं है। पार्षद भी सुनते हैं, MLA भी सुनते हैं, बशर्ते आपकी RW में कितनी ताकत है उसके हिसाब से सुनवाई होती है। और ये हमने प्रयोग करके देखा हुआ है। पिछले 15 साल से मैं एक RW का सचिव हूँ, और हमने जो जो काम किसी भी पार्टी का कोई MLA हो या विधायक हो या पार्षद हो, उसको हमने कहा, उसने उस काम को करके दिखाया और किया, और हमने बहुत बड़े बड़े कार्य अपनी विधानसभा में करवाए। इस फेडरेशन में इस समय 15 RW का लिखित हमारे पास है और मौखिक 20 से ज़्यादा RWs का है। वो हमारे सहयोग है। धीरे धीरे और RWs हमारे साथ आ रही हैं, लेकिन जो जब तक लिख के नहीं देगा तो इसका मतलब हम वर्बली उसको मानते नहीं। ये गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है और पूरा आश्वासन है, क्योंकि देखिए समस्या का समाधान ना कई बार अगर जनप्रतिनिधि से नहीं होता तो डिपार्टमेंट से हो जाता है। उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट में आपने जाना है, कैसे बात करनी है, कैसे चिट्ठी लिखनी है, इस सब की जानकारी के साथ हम लोग जाएंगे
और हमें पूरा एक्सपीरियंस भी है और पूरा उम्मीद भी है कि हम लोग समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे। मेरा नाम दीपक पवार है। दीपक जी, क्या कहना चाहते हैं आज ये फाउंडेशन किस तरीके से, कितनी RWA बनी है इसके साथ? जी देखिए, अभी हमने इसमें 6 महीने लगा दिए, जिसमें 4 महीने हमारी जो इसके बायलॉज लिखने में लग गए, क्योंकि वो हमने बहुत डिटेल में बनाए। क्योंकि लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये RWA नहीं है, RWA का महासंघ है, जिसको मैं बोलूँगा जब हमने महासंघ बनाया तो उसके अंदर बड़े रिप्रेजेंटेटिव लोग अपनी तरफ से आए हैं, तो उनका दायित्व बनता है और हमारा भी दायित्व बनता है। इसको हम उस तरह से चलाएं, पारदर्शिता से चलाएं, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई भी फेडरेशन बनाते हैं, जब लोगों को जोड़ते हैं, तो नेताओं का, जनप्रतिनिधि या लोगों की तरफ से राय आती है कि हम किसी के विरुद्ध प्रतिद्वंदी बन गए हैं, जो कि मैंने बड़ा क्लियर शब्द में कहा, हम किसी के प्रतिद्वंदी नहीं है। हम समाज में सब लोगों के साथ मिलके, सब RWA के साथ मिलके आपस में एक दूसरे के तजुर्बे को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस फेडरेशन इसलिए बना है कि आप समझिए, हम अपनी बातों को रखते हैं, बातें उस तरीके से नहीं जा रही जिस तरीके से जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ओवरलोडेड है वो कंप्लेंटों से। क्योंकि बेसिक सुविधाएं, आप समझिए, हमारे एरिया में सबसे बेसिक नीड जो इस एरिया की है, पानी, सीवर लाइन और आपकी जो रोड टूटी हुई है, ठीक है, आप समझिए, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट ही पानी और सीवर की है। अगर ये बेसिक समस्याएं आप विभाग से डायरेक्टली डील कर सकते हैं, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि भीड़ लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। हम आपस में मिलकर जहाँ तक हो सकता है इनको कम करेंगे। अभी तक देखिए, हमने जो लोग हमारे साथ जो RWA आई हैं, वो 20 हमारी हो चुकी है RWA, और हमारी और भी 15 के आसपास बातें चल रही है, क्योंकि हमें टाइम थोड़ा सा कम मिला। बट हमने ये प्रोग्राम इसीलिए किया ताकि हम इसको एक कमरे में ना बनाएं, हम जिम्मेदारी लें। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोग्राम पब्लिक के सामने करते हैं तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, और जिम्मेदारी लेके उसके लिए हम जवाबदेही होते हैं। बस इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पे किया। मैं अनिल मित्तल पिछले लगभग 14-15 साल से दिल्ली छावनी क्षेत्र से निगम पार्षद रहा हूँ, वहाँ चेयरमैन भी रहा हूँ फाइनेंस कमेटी का, और आज यहाँ पर फेडरेशन ऑफ RWA के कार्यक्रम में आया हूँ। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, और मैं एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूँ फेडरेशन ऑफ RWA को। उनके जो प्रेसिडेंट है हमारे नीतीश कुमार जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक कुमार यादव जी, और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हैं सूर्यकांत जी। और हम लोग आशा करते हैं फेडरेशन ऑफ RWA जो है, ये सब लोग आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, और जो जन समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं जो MP, MLA और निगम पार्षद नहीं करवा पा सकते हैं, ऐसी समस्याओं का निदान ये लोग सारी फेडरेशन के जो ये आज फोर्स के रूप में जो एक बनाई हुई है उनकी फेडरेशन, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और जनता को एक बहुत बड़ी राहत दिलवाने का काम करेंगे।